सहयोगी मनीष प्रसाद ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी देखिए। इस सामुदायिक हिंसा की वजह से सोना इस समय पूरी तरीके से तनाव में है। नूह का इलाका, सोना का इलाका, यहाँ पर आगजनी हुई, दुकानों को डैमेज किया गया, गाड़ियों को जलाया गया और स्थिति ऐसी है कि अभी भी धुआं इन दुकानों से निकल रहा है। आग की लपटें और साथ में धुएं के साथ यहाँ पर जो दुकानें हैं वो तबाह हुई, जो सामने दिखा उसे जला दिया गया। आसपास फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को करीबन 20 से ज़्यादा की संख्या में भेजा गया, लेकिन स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि सब कुछ क्षतिग्रस्त हुआ। यहाँ पर जो दुकानें थी वो डैमेज हुई। ये पहली दुकान, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जला दिया गया। वहीं दूसरी दुकान ये वाली, यहाँ पर जो शीशा था वो टूटा। शीशा टूटने के साथ साथ जो दुकान थी वो झुलस गई। यहाँ पर शीशे टूटे हुए हैं, उसके अलावा जो ये पूरा शटर है इसको तोड़ा गया, सब कुछ जल गया। क्या नाम है आपका? मेरा जी सैकुल नाम है। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे लोग एकदम इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने फिर ये दंगा शुरू किया है। उन्होंने गिड़ बरसाई हैं, गोलियाँ चलाई हैं, फिर लोग यहाँ से अपने डर के भागे हैं, दुकानों को बंद करके। उन्होंने फिर अपना जैसे भी किसी में पेट्रोल डाल के आग लगाई है, जो भी उनसे बन पाया उन्होंने। कुछ बचा आपके पास? जी कुछ नहीं बचा इसमें। आप चाहते हैं शांति बहाल हो, ऐसी स्थिति ना हो? बिल्कुल भी। जी हम तो दुकानदार आदमी, हम क्यों चाहेंगे कि झगड़ा हो? हम तो ये चाहते हैं जी शांति रहे। ये इस समय आग की लपटें निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है, सब कुछ जला है। देर रात यहाँ पर इसे आग के हवाले कर दिया गया। उसके साथ साथ स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लाइन से जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। ये जो यहाँ पर बाइक थी, स्कूटी था, उसको झुलसा दिया गया। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ झुलस गया है। ये पूरी लाइन में जितनी भी दुकानें थी सबको यहाँ पर डैमेज किया गया और स्थिति ऐसी है कि ठीक ऊपर की तरफ जो ये दुकान है उसके शीशे को तोड़ा गया, पत्थर मारा गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ये पूरा का पूरा वो एरिया है जहाँ पर कई दुकानें हैं, कई सारे घर हैं, लोगों के रिहायशी एरिया हैं, लेकिन जो सामने दिखा सब कुछ डैमेज हुआ, सबको तोड़ा गया और उसकी वजह से इस समय स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। हालांकि अपील की जा रही है कि सब कुछ शांति बहाल की जाए, लेकिन इससे पहले कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वो जो घर हैं, घरों के अंदर पत्थर मारे गए, जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं घरों के, और उसके साथ साथ जो ये पूरा एरिया है वो डैमेज है। दुकान, घर जो सामने आया वो यहाँ पर बिल्कुल तबाही की तस्वीर खुद बयां करता है। सामने जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बेहद घबराए हुए हैं, अंदर की तरफ है, कोई भी बाहर नहीं है। इन दुकानों में जो आग की लपटें हैं जिसकी वजह से धुआं अभी भी निकल रहा है, लेकिन सब कुछ झुलस चुका है। उसके साथ साथ ये जो पूरी मार्केट है, इस मार्केट में अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जो इसके मार्केट के पीछे के घर हैं वहाँ पर काफ़ी कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है। ये दुकान डैमेज है और स्थिति ऐसी थी कि जो सामने दिखा उसको यहाँ के जब हिंसा हुई, इस सामुदायिक हिंसा के अंदर सब कुछ बेहद बुरी हालत में पहुंचा। दुकानें जली, घर जले, सब कुछ डैमेज हुआ। जो कार है यहाँ पर वो डैमेज हुई और स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय जरूर किया गया, लेकिन जब तक पुलिस एक्शन लेती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये स्थिति इस समय सोहना की है जहाँ पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीर है वो बेहद भयानक है। जो ठीक पीछे यहाँ पर घर था, घर के शीशे तोड़े गए, यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी होने के साथ साथ यहाँ पर जो पूरी कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हुई। ये मेन मार्केट है, मार्केट के साथ यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर गाड़ियों को ठीक किया जाता है, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर भी अंदर की तरफ जो भीड़ थी वो घुसी और फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने गाड़ी को जलाना शुरू कर दिया। तो आपने मनीष की रिपोर्ट में देखा और समझा कि किस तरह से और किन किन जगहों को जलाया गया, पत्थरबाजी की गई। ये गाड़ियों का ढेर आप देख रहे हैं, इन पर स्टोन पेल्टिंग की गई, इनको जलाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ जो आसपास उस इलाके में दुकानें हैं उन पर भी पत्थरबाजी की गई, उनको भी जलाया गया, पेट्रोल बम तक का इस्तेमाल किया गया और ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया। अब सवाल ये है कि इतना सारा पत्थर इनके पास पहले से मौजूद था,
पेट्रोल बम इनके पास पहले से मौजूद थे, लोग उस इलाके में इतनी ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हुए थे, तो यानी कि ये पहले से प्री प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि दरअसल बीते कल नूह में क्या हुआ। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, मंदिर से ये यात्रा निकल के आगे जानी थी, नल्हड़ महादेव का मंदिर, और उसी दौरान नूह चौक पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, आगजनी शुरू कर दी। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं और नूह के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और वहां पर हरियाणा पुलिस का जो साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन था, उसे तक नहीं छोड़ा गया, उसमें भी आगजनी की गई। होमगार्ड्स के जवानों पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस को चारों तरफ से घेर कर उन पर पत्थरबाजी की गई। और नूह की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जैसे ही वहां पर हालात बिगड़े तो फिर कर्फ्यू लगाया गया और केंद्र से जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। ये आज सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जली हुई गाड़ियां, एम्बुलेंसेस और जो ट्रक हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सड़कों के दोनों तरफ, दोनों किनारे ये जली हुई गाड़ियां जिनके शीशे टूटे हुए हैं, कुछ गाड़ियां पलटी हुई हैं, वो आपको नजर आ रही हैं। देखिए किस तरह से नूह में उपद्रवियों ने हिंसा की इस घटना को अंजाम दिया। अब वहां पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती जरूर कर दी गई है, लेकिन इलाका और माहौल अभी भी सेंसिटिव है, संवेदनशील बना हुआ है और यही कारण है कि यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है। और अब जेसीबी और क्रेन की मदद से धीरे धीरे इन वाहनों को, जिनमें बीते कल आगजनी की गई थी, पथराव किया गया था, जिसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, हटाया जा रहा है। और साथ ही पुलिस की तरफ से लगातार, प्रशासन की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि जो भी मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन अफवाहों से आप बचें। ये देखिए, पहले हमने आपको गाड़ियां दिखाई, अब ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, 14, 15, 16, 19, 20वीं गाड़ी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पीछे तक जो ये पूरी लंबी सड़क है, इसमें आपको गाड़ी, जली हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। ये देखिए, जीप को जला दिया गया, एम्बुलेंस तक को जला दिया गया, पीछे आपको कार खड़ी नजर आ रही है, उसके पीछे लंबी गाड़ियों की कतार आप देख सकते हैं। ये कुछ गाड़ियां आ रही थी, कुछ गाड़ियां नूह से बाहर की तरफ जा रही थी, किसी भी गाड़ी को नहीं छोड़ा गया। पुलिस की गाड़ी तक को आग के हवाले कर दिया गया, एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया गया। और हालात वहां पर किस कदर खराब थे वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।